जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में यूरोपियनों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपियन किस प्रकार से आया। तो आपको पता होगा कि ये पूरे विश्व के मानचित्र में अगर देखा जाए, है ना, थोड़ा इस तरह से बना दे रहे हैं, समझिएगा। पूरे विश्व के मानचित्र में यहाँ आपका यूरोप है, ये पूरा इधर एशिया हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे जो होता है आपका ये आपका सब बर्फ वाला जो हो गया अंटार्कटिका हो गया। ठीक ना, ये अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ आपका यूरोप है। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे अपना भारतवा कहाँ गया जी, यहाँ अपना भारत है। ठीक है, ओके। तो ये जो है ये तो एशिया है, पूरा एशिया, और ये हो गया आपका यूरोप। तो यूरोप वाला ये भारत में कैसे आगमन हुआ, ठीक ना। आपको पता होगा इधर का रास्ता कुछ दुनिया का पतन जब हो गया तो यहाँ का रास्ता बंद हो गया। नहीं पता होगा तो जान लीजिए, बंद हो गया रास्ता, मतलब जाने नहीं दे रहा था। जाने क्या नहीं दे रहा था भाई, कि ये सब इधर बाकी जो है इस्लामिक क्या बोलते हैं उसको, ईसा मसीह को मानने वाले लोग थे, ईसाई धर्म को। ठीक है, और यहाँ कुछ दुनिया का जब पतन हो गया तो इधर से रास्ता ब्लॉक, मतलब जाने नहीं दे रहा था, और अन्य भी समस्या था, है ना। टैक्स देना पड़ता था, तो नया रास्ता खोजने के चक्कर में इधर से इस तरह से आकर के भारत आया, और भारत आकर के व्यापार करना शुरू किया। तो ये यूरोपियनों का भारत में आगमन कैसे हुआ, आज इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन रहा है उसको देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। ये 7 महाद्वीप है, 1 2 3 4, और ये 5 6, और एक नीचे है अंटार्कटिका, 7 है। ठीक है, जिसमें मेरा देश एशिया महादेश में है। तो हम लोग जानेंगे कि यूरोप महादेश के अंदर 44 देश है, 44 गो देश है, ये सब कैसे आया भारत में, है ना। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, किसने 1486 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया। कौन व्यक्ति था जो 1486 में क्या हुआ कि आशा अंतरिक्ष पर पहुंचा और उस जगह का नाम तूफानी, तो वो था बर्थोलोम्यू डियाज था। पहले बर्थोलोम्यू डियाज आया था, ठीक ना। फिर 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो अभी जो बताए हैं आपका कि ये जो अफ्रीका को पार करते हुए ये जो मेरा प्यारा सा भारत में जब एंट्री मारा, है ना, इस तरह से यहाँ यूरोप हो गया मान लीजिए। तो यहाँ से इस तरह से होते यहाँ पे आया था। ठीक, तो आया था, तो यह वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से भारत पर कौन सा बंदरगाह पर आया था। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो, पनिया जहाज, बड़ा जहाज का मतलब, जैसे बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड और टेम्पू स्टैंड होता है ना, उसी प्रकार से वो बंदरगाह होता है जहाँ पे उड़ आकर के लगता है समुद्री जहाज। तो ये समुद्री मार्ग से भारत, तो वो था कालीकट का बंदरगाह था, ठीक ना, कालीकट जो केरल में है। ठीक है, वहाँ पे जमुरी नामक एक राजा थे जिन्होंने इनका स्वागत किया कि आइए। कैसे कि अपना भारत जो है क्या है, अतिथि देवो भवो है ना, अतिथि देव के समान है, एकदम बढ़िया स्वागत किया जाता है। लेकिन क्या पता कि ससुरा आएगा तो एक देखा देखी सब बहुते गोरा चला आएगा, अब बहुते गोरा चला आएगा, उसके बाद भारत के व्यापार करने आएगा, गुलामे बना देगा, है ना। तो यही तो परिका दिया ना, यही मतलब एकदम पूरा आया, उसके बाद मसाला उसल्ला ले गया, जितना खर्चा वर्चा उसको लगा था आने में जाने में, उस सब का 60 गुना मुनाफा वो कमाया बेच करके यहाँ से मसाला। अब देखा कि अरे तुर गया, उस टाइम तो अपने कंपटीशन था, यानी कोई से रास्ता बंद कर दिया था। तो रास्ता जब बंद था तो सब सोच रहा था भाई कोनो जो ऐसा जगह मिले रास्ता कि जिससे हम भारत से जा करके व्यापार करें। तो ऐसे आ गया था, है ना। तो अब हुआ ये कि ये आया बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर जमुरी नामक राजा इसका क्या किया, स्वागत किया। कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो ये जमुरी नामक राजा था, स्वागत किया, वेलकम किया कि आइए आपका एकदम स्वागत है, खूब एकदम यात्री कीजिए, व्यापार कीजिए। अब व्यापार करते करते हमरे के गुलाम बना लीजिए। अब बताइए, लेकिन क्या कीजिएगा, धोखाबाज आदमी धोखा दे दे, वो अलग बात है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये पुर्तगालिये किया था। कौन किया था, तो वास्को डी गामा किया था, है ना।
तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये पेरिस की संधि, थोड़ा इधर से एंट्री मार दिया, वो सब लड़ रहा था अपने में, है ना। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से यह पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भारत आया था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के लिए आया था। कि एक अधिकार प्राप्त हो मतलब कि हम ही मतलब यहाँ से खरीद करके ले जाए काली मिर्च या मसाला, इसका व्यापार करे, दूसरा का नहीं। इसलिए वो क्या किया था? कंपनी की स्थापना किया था, ठीक ना। इसका मेन उद्देश्य यही था। लेकिन ओकरा बाद डच, ओकरा बाद ये सब जो आ गया, फ्रांस व्रांस जो आ गया, तो ये सब आ गया तब तो सब लड़ कट करके भाग गया सब। लेकिन ये इंग्लैंड वाला यहाँ पे रह गया एकदम, मतलब कि समझ एक टिक्की काट के गाड़ दिया। ओकरा बाद बस लड़ाने लगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके, है ना। तो ये पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। अब ये सब ठंडा प्रदेश में रहता था, ये सब ज़्यादा मीट का सेवन करता था। ऐसा हूँ तो है ना, इस ईसाई है तो मीट का सेवन करता था। अब उसमें भाई बिना मसाला के तो मीट अच्छा लगेगा नहीं, तो मीट अच्छा लगेगा नहीं तो भाई मसाला तो चाहिए, और उसमें भी काली मिर्च और ये सब गरम मसाला वसाला चाहिए। तो ये सब व्यापार करना शुरू कर दिया, और पूछ लीजिए कि ये सब कहाँ से कहाँ निकल गया। सोना दे दे करके व्यापार कर रहा था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो ये पुर्तगाली जो था, ये अब सोचा कि रे भाई सिंपल समझिए, कोई व्यक्ति यहाँ से सामान खरीद करके यहाँ ले जा रहा है, तो सामान एजेंट से नहीं खरीद रहा, ये अलग अलग जगह से सामान खरीद करके पहले अलग अलग जगह से, तो उसको एक जगह रखना पड़ेगा ना, तबे तो वहाँ से ढो करके ले जाना पड़ेगा। एक जगह इकट्ठा करेगा खरीद करके तब वहाँ से ले जाएगा, तो उसके लिए जगह चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि सामान जब फैक्ट्री में बनता है तो ओकरा बाद वो कहाँ जाता है? होलसेल में जाता है। होलसेल में से ना ले करके जा करके खुदरा करता है। ये क्या करना था, ये खुदरा से लेकर के होलसेल में सर तब ले जाएगा अपना घर है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसलिए वो काफी खोला, फैक्ट्री स्थापित किया। तो ये फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया भाई? तो ये कोचीन में किया। कहाँ किया? कोचीन में। ओके, अब जरा जान लीजिए कि यूरोपीय कंपनी का आगमन स्थापना वर्ष ये कब आया, और मतलब स्थापित कौन कंपनी कब किया, ठीक। तो ये पुर्तगाली जो था, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1498 में, अभी बोले कोचीन में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी स्थापित किया 1600 में। आगे पढ़ेंगे, डच वाला किया ये 1602 में। पहले कौन था? पुर्तगाली था, आया वही। अब देखिए हाई सब ओकरा बाद हाई लास्ट में आया है अंग्रेज, लेकिन फिर भी ये पहले स्थापित कर, मतलब 1600 में कर लिया है। ये सब आया था, बस वही व्यापार ऊपर कर रहा था, खरीद बिक्री कर रहा था। ये सबसे ज़्यादा मतलब नहीं था। हाई जर जमौले था, ये कहा कि नहीं हम तो बनेबे करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में अपना बना लिया, डच 1602 में, अंग्रेज 1600 में, और 1498 में। ओके, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में बनाया। फ्रांसीसी यो, अब देखिए ये करे तो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी है, ये सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गया। ये 1664 में बेचारा ढेर बाद में बनाया। और सबसे बाद में स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है 1731 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन बनाया? तो पुर्तगाली बनाया था, पुर्तगाली पहले आया था, दूसरा कौन बनाएगा? 1498 में। ओकरा बाद अंग्रेज बना लिया 1600 में, है ना। ओकरा 1602 में आपका डच बना लिया, 1616 में डेनिश, और फ्रांसीसी 1664 में। तब फ्रांसीसी वाला याद रखिए और ईस्ट इंडिया कंपनी वाला याद रखिए, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली पहले का याद हो गया, ठीक है। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियार जो था, ये क्या किया था कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट जो था फर्रुखसियार, यह अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तब बाजीराव द्वितीय किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव के बाद वो अंग्रेज किसको बैठाया गद्दी पर? तो वो वेनिस्टायर्ट को बैठाया, ठीक ना। तो ये सब समझ लीजिए कि ये सब मोहरा था, नचनिया। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी
अपनाई थी। कौन पुर्तगाली गवर्नर जनरल था? तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मुडा था, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मुडा, अल्मुडा या अल्मुडा भी लिखा रहता है। तो ये गवर्नर था फ्रांस का, जो कि नीले पानी की नीति अपनाया था, ठीक है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का तो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क याद रखिएगा, इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, ठीक है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से, कौन सुल्तान था, कौन था वहां का राजा जिसे गोवा को छीना था? तो ये गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था अल्बुकर्क, ठीक है ना। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली की स्थान पर हराया? तो थॉमस वेस्ट ने क्या किया कि पुर्तगाली को शैली की स्थान पर हराया। वैसे क्षेत्र जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। अब ये जो यूरोपवासी जो था सोरा का भी और अफीम का प्राप्त करता था, कहाँ से था? बिहार से, ठीक है। सोर्रा का उपयोग बारूद बनाने के लिए करता था, अफीम तो समझिए दवा, और इसके बाद नशीला पदार्थ भी इससे बनाया जाता है। तो यह यूरोपवासी कहाँ से? तो बिहार से, इसका बिहार में था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो देखिए तंबाकू जो सुरती जिसको बोलता है लोग, ठीक ना, तुरंत रगड़ के खाते रहता है लोग, ये तंबाकू का प्रचलन जो है पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाली ही तंबाकू को लाया, नहीं तो तंबाकू ना आता ना यहाँ कैंसर फैलता, ठीक ना। ये सब इधर से उधर ला करके पूरा इतना ना आकर के यहाँ मतलब व्यापार किया, शासन किया सब, कि समझ लीजिए कि भारत विविधताओं से पूरा क्या हुआ, ठचाठच हो गया। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने? तब पुर्तगालिये लिया किया अपना, ठीक ना। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था ना गुटेनबर्ग, तो वो सब उधर था पुर्तगाली, लेकिन भारत में लिया आया प्रिंटिंग प्रेस का, छपाई वाला का। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात, अब आयात मतलब अगर हमारा देश किसी दूसरे देश से कोई चीज़ बना रहा है तो आयात, और अगर बेच रहा है तो निर्यात, ठीक ना। तो भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये फ्रांसीसी को जाता है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अब देखिए डच जो था एकरा के भगाया, भारतीय व्यापार से अलग कौन कर दिया? फ्रेंच। ये सबको भगाएगा, ठीक ना, एकरों के भगा देगा कौन? अंग्रेज, है ना, वो अपना गेर मार के बढ़ जाएगा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में, ठीक ना, यानी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में ये डच क्या किया कि अपना पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित किया। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। ये रॉल्फ फिचवा जो था ये सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, ये पहुंच गया। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? देखिए ये भी पूछ दिया था, हेक्टर से। ये कैप्टन हॉकिंस कथी से आया था? हेक्टर जहाज से आया। जिस जहाज से हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस, उस जहाज का नाम था हेक्टर। इंटरलोपर्स कौन था? तो यह अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरा ये सब था, ठीक ना, समुद्र में भी लूट मार करबे करता था सब, तो ये समुद्री लुटेरा था इंटरलोपर्सो। यह अनधिकृत मतलब अधिकृत नहीं था, अनधिकृत व्यापारी था जो कि समुद्री के रूप में समुद्री लुटेरा था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को नवाब बोला था, ठीक ना। ये मुगल सम्राट मुगल बादशाह नवाब पदवी प्रदान किया था डुप्ले को, ठीक है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? दुर्ग यानी चारों ओर से किला, तो ये कोचिने में, वही जहाँ स्थापित किया था फैक्ट्रिया, ओकरा चारों ओर ही घेराबंदी कर दिया था। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में, पहले का तो 1503 में, दूसरा 2 साल बाद 5 में कहाँ बनाया था? कन्नूर में। किसने 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र में संयुक्त बेरे को पराजित किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मुडा। अल्बुकर्क कब भारत में आया था? तो ये 1503 में आया था, जब
अपना दुर्ग स्थापित हुआ था 1503 में पुर्तगाली द्वारा। तो अल्बुकर्क भारत में कब? 1503 में। अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त कब हुआ था? 1509 में। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से के सुल्तान से कब जीता था? 1510 में। बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क गोवा को जीत लिया कब? 1510 ईस्वी में। गोवा भारत में पुर्तगाली राज की राजधानी कब बनी? गोवा जो था, जो कि अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया 1510 में, उसके बाद भारत में पुर्तगाली राज की राजधानी कब बनी? तब 1530 ईस्वी में उसको राजधानी बना दिया। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर कब अधिकार कर लिया? पुर्तगाली दमन और दीव जो आज केंद्र शासित प्रदेश है ना, 1535 में दमन को और 1559 में दीव को, ठीक ना, सॉरी, दीव को 1535 में और दमन को 1559 में क्या किया? उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किसी से सहायता लिया था? कौन उसको हेल्प किया था? तो तिमैया नामक हिंदू क्या किया था कि इसको मदद किया था, ठीक है, गोवा को अधिग्रहण करने में। गोवा किस लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़ों के आयात के लिए। गोवा से घोड़ा आयात होता था, ठीक ना। तो एक गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? सागर का स्वामी। तो सागर का स्वामी कहबे करेगा, कैसे कि यह तो पूरा मतलब सागर को पार करते हुए भारत आया था, मतलब कहा जाता है भारत को न भुलाया नहीं था, मतलब कि रास्ता का खोज किया था वो भारत से व्यापार करने के लिए, ठीक ना। तो अपने को क्या कहता था सब कि सागर के हम स्वामी है, मतलब सागर के स्वामी है, सागर को हम जैसे कहेंगे तैसे करेगा। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया था? डच। दक्षिण पूर्व एशिया से डच का किया कि पुर्तगाली को भगाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में, जस्ट पीछे बताए थे। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में बुरी तरह से पराजित किया? डच के। अब डच को कौन हराएगा? अंग्रेज हराएगा। बेदारा की। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारी कोठी थी, कहाँ था? पुलिकट में। पुलिकट में इसका मुख्य व्यापारी कोठी था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? ये 1608 ईस्वी में हॉकिंस आया था, ठीक ना। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ था? सूरत में। 1608 में सूरत में क्या किया? स्थापित किया। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाज़त कब दी? जहांगीर दे दिया यार 1613 ईस्वी में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रोभात कब आया था? तो 1615 ईस्वी में यह मतलब राजदूत के रूप में अंग्रेज भारत आया था 1615 में। मुसुलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो गोलकुंडा राज्य का ये प्रसिद्ध उस समय का बंदरगाह था। कालीकट केरल का, ठीक है। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? बम्बई से पहले अंग्रेज का मुख्यालय कहाँ था? तो सूरत में था, जहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था? मद्रास में जो किला अपना बनाया था उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज किला नाम रखा था। अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? यह हुगली, ठीक ना, हुगली में स्थापित किया था। किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेष देता? ये सुल्तान शुजा कह के 3000 रुपया वार्षिक दे देना हमको, साल में 3000 रुपया दे देना, करो व्यापार, कोनो दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? ठीक ना, अंग्रेज हुगली को 1686 ईस्वी में। कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बम्बई में बनाया? 1687 में बनाया। सूरत से लेकर चल गया कहाँ? बम्बई में। कलकत्ता की स्थापना 1698 ईस्वी में किसने किया? कलकत्ता जो शहर है, जॉब चार्नोक 1698 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किया, आज कोलकाता हो गया है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित? फ्रांसीसी अपना जो पहला कोठी सूरत में स्थापित किया था 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? 1673 में। चलिए डेट कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के सब बात याद रखिए, अल्बुकर्क वाला। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी कब बनाई था? 1690 से 92 के बीच में वो क्या किया कि अपना बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनाया। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल कौन था? तो सैंथोम था। जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगाली का एकमात्र स्थल जहां वो रहता था सैंथोम था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग जो था यह पहला गवर्नर जनरल था।
किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया? पुर्तगाली पहला ही किया था 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था तो पुर्तगालियों के द्वारा। इस सब पर कब्जा किया, गोवा पर, दमन और दीव पर। उपनिवेशीकरण मतलब उपनिवेश बनाया, उसको गुलाम बनाया तो पुर्तगाली के द्वारा। ठीक है, तो ये था इतना जो कि वास्को डी गामा पहले आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद अंग्रेज ये सब आया सब। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय।